की कोशिश ना करो। आपको नहीं लगता बुद्धिजीवी आदिम गिनती होती है, कोई बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए? 7 महीने होने वाले हैं। किसान पहले दिन से बातचीत को तैयार हैं। हमने एमएसपी के सवाल पे कहा है कि एमएसपी हमें चाहिए, फार्मूला आप बता दो, बीच का रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन ये जो ज़बरदस्ती के कानून हैं उसमें बीच का रास्ता क्या होगा? आप ही बताइए। मैं नियम बना दूं कि सब पत्रकारों को सुबह घर से निकलने से पहले थाने में रिपोर्टिंग करके आनी होगी, तो आप कहेंगे इसको बंद करो। मैं कहूँगा चलो बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को थाने चले जाना। आप कहोगे नहीं, ये कौन सा बीच का रास्ता हुआ भाई, बंद करो ये बदमाशी, है ना? तो कुछ चीज़ों में बीच का रास्ता नहीं होता। सर, सबसे ज्यादा टारगेट इस पूरे आंदोलन में सरकार ने आपको किया है, क्या वजह है? कुछ तो संयुक्त ठीक काम मोर्चा में कर रहा किसान हूँगा। काफी है ना। जब अमित शाह जी फ़ोन करके राज्यपाल जी को बोलते हैं कि इस डेलीगेशन में किसी भी किसान को ले आओ, किसी पार्टी के आदमी के ले आओ, योगेंद्र यादव को ना लेके आओ। जब रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझ पे हमला करते हैं, जब योगी जी अपने इंटरव्यू में बार बार मेरा नाम लेके मुझे हमला करते हैं, तो मुझे भरोसा हो जाता है कि मैं ज़रूर कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं उनका। फिर जब कांग्रेस के एमपी बिट्टू जी लोकसभा में खड़े होकर मेरा नाम लेके मेरा विरोध करते हैं, तो फिर मेरा जो विश्वास है गाढ़ा हो जाता है कि फिर तो मैं बहुत ही ठीक काम कर रहा हूँगा। और उसके बाद जब खालिस्तानी लोग और दीप सिद्धू वीडियो बना के मुझ पे हमला करते हैं, तो फिर मुझे लगता है अब सब कुछ एकदम ठीक ठाक है। अगर आरएसएस भी परेशान है, बीजेपी भी परेशान है, कांग्रेस भी परेशान है और खालिस्तानी भी परेशान है, इसका मतलब मैं सच के रास्ते पे हूं। लेकिन सर, सरकार तो कहती है कि योगेंद्र यादव तो हर आंदोलन में पहुंच जाते हैं, यही तो आंदोलन नहीं भी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने इस सच को मान लिया। मैं समझता हूं कि ये तो बहुत बड़ा मेडल है। 26 जनवरी को नहीं मिला, कोई बात नहीं, मेडल है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री जी सच कहते हो, आंदोलन जीवी है। जहां आप झूठा काम करोगे उसका विरोध करेंगे, जहां अन्याय होगे उसका विरोध करेंगे। और अगर आपको लगता है कि हर अन्याय का विरोध करने में मैं खड़ा होता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। जोगेंद्र जी, किसान पहले कह रहे थे कि हम किसान कानून जो आए हैं इनको हटाने आए हैं, अब कह रहे हैं कि हम तो सरकार को हटा देंगे, उसमें भी बीजेपी स्पेसिफिक। ये तो बीजेपी वाले ज़बरदस्ती हमसे काम करवा रहे हैं। हम तो आज भी कानून हटाने को तैयार हैं और कानून हटाना ही चाहते हैं। कल को ये कानून हटा दें, एमएसपी की गारंटी दे दें, परसों हम तंबू उखाड़ना शुरू कर देंगे, अपने घर जाएंगे। कोई यहाँ बैठने का शौक थोड़ी है हमारे को। पूरे पूरे किसान आंदोलन में दो बड़ी बड़ी निशाने पर हैं किसानों के, एक तो अडानी और एक अंबानी, जबकि उद्योगपति तो सोच रहे हैं हमारे देश में इनको निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि ये कानून इन्हीं के इशारे पे बने हैं। क्योंकि ये कानून अडानी और अंबानी का भला करने के लिए बने हैं। क्योंकि ये कृषि की स्टोरेज का सबसे बड़ा काम देश में कौन करता है? अडानी। और इसकी जो एग्री रिटेल का काम कौन करेगा? अंबानी। क्योंकि पिछले 1 साल में इस देश के हर परिवार की आमदनी घटी है, लेकिन अंबानी और अडानी का साम्राज्य दुगने से ज़्यादा बढ़ा है, इसलिए नाम लेते हैं। सर, 2014 में मोदी जी आए थे, कहा था कि हम जो विदेश में काला धन है उसकी एक एक पाई देश में ले आएंगे, लेकिन सर 7 साल के दौरान वो जो काला धन है वो लगभग 250% बढ़ गया है। क्या मोदी जी रास्ता भटक गए हैं? वो तो ठीक रास्ते पे थे, देश भटक गया था, अब देश को सही बात समझ आ गई है। मोदी जी तो पहले दिन से जिस रास्ते पे थे उसी पे हैं। स्विट्ज़रलैंड के बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं, अडानी अंबानी का साम्राज्य बढ़ रहा है। मोदी जी तो जो काम करने आए थे उसी पे टिके हैं। जनता बहक गई थी, अब जनता को समझ आने लग गया है, जनता की आंखें भी खुलनी शुरू हो गई है। मेरे को मोदी जी के चरित्र से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो जनता के चरित्र से मतलब है। लोग कह रहे हैं कि अब बस बहुत हो गया, रास्ता खाली कर दीजिए, ऐसी भी तो खबरें आ रही हैं। हरियाणा के लोग कह रहे हैं बहुत हो गया खट्टर जी, अब ये झूठे इनॉग्रेशन रोज रोज करना बंद कर दीजिए, किसानों को भड़काने के काम रोज रोज बंद कर दीजिए। वो कहते हैं कि कितनी फजीहत करवाओगे, आप इतना तो बंद कर दो। सर, आपको नहीं लगता जिस प्रकार से हरियाणा में जो स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं वो टकराव की स्थिति बनी हुई है? हरियाणा में स्थिति बनाई जा रही है सरकार के द्वारा, इनके स्थानीय गुर्गों के द्वारा और इनके समर्थित मीडिया के द्वारा। एक ऐसी स्थिति बनाई जा रही है
किसान शांति के पक्ष में है, किसान अहिंसा के पक्ष में है, किसान लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करना चाहते हैं और बीजेपी और इनके दलाल चाहते हैं कि इसमें कहीं हिंसा हो जाए। किसान होने नहीं दे रहे। कहाँ नजर आती है? किसी ऑफिस की अगर नींव रखी जाती है उसे उखाड़ दिया जाता है, हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया जाता है, कोई सांसद एमपी उतरता है उसका विरोध किया जाता है। ये शांति थोड़ी नजर आती है। अगर शांति का मतलब ये है कि सरकार मेरी छाती के ऊपर पांव रख के खड़ी रहे और मैं उनको नमस्ते करता रहूं, तो वो शांति नहीं है। हमने कहा है कि कोई हिंसा नहीं होगी, शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया है, करेंगे। इनको हमने पहले दिन बोला था, किसान या कुर्सी दोनों में से एक चुन लो। इन्होंने कुर्सी चुनी है, किसान को छोड़ा है। किसान इनको मतलब तो बताएगा। ऐसी स्थिति यूपी में नहीं बन रही है जो हरियाणा में बन रही है। धीरे धीरे यूपी में भी बनेगी और पूरे देश में बनेगी। एक एक करके किसान आंदोलन एक साथ पूरे देश में कभी भी खड़ा नहीं होता है। ऐसी स्थिति जो हरियाणा, पहले पंजाब में थी, कहते थे सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, फिर हरियाणा में बन गई, कहते सिर्फ हरियाणा पंजाब का है, फिर उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बनी, कहते नहीं बस कुछ पड़ोसी इलाकों का है। धीरे धीरे पूरे देश का आंदोलन बन रहा है। जो स्थिति आज हरियाणा के मुख्यमंत्री की है, 2-4 महीनों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी वही अवस्था होने वाली है। जदोनी जी को कहना पड़ा था कि यूपी के किसान क्या कर रहे हैं, आपने भी सुना होगा। वो उनका ओपिनियन होगा। मैं तो समझता हूँ यूपी के किसान जम के इस आंदोलन में है। यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है, कोई रातों रात चुटकी बजा के खड़ा नहीं हो जाएगा, लेकिन जब खड़ा होगा तो कोई उसको बैठा नहीं सकता। सर एक आखिरी सवाल, राकेश टिकैत से मिलने जा रहे हैं, क्या कोई नई रणनीति बनाई जाएगी? मैं तो मिल के आया हूँ भाई उनके साथ, अभी मिल के आया। हाँ, टिकैत जी को मिल के आया और ये सोचा है कि ये सरकार जिस बेशर्मी और ढिठाई पे आई हुई है, इसका जवाब देने के लिए हमें लंबी मोर्चे की तैयारी यहाँ करनी होगी और लंबी लड़ाई की तैयारी पे हम सब लोग लग गए। योगेंद्र जी, हरियाणा में जो विरोध है वो खट्टर दूषण चौटाला का ज़्यादा विरोध है, नहीं कि हरियाणा की जो गवर्नमेंट है भाजपा की, उनका ऐसा क्यों? खट्टर मुख्यमंत्री हैं, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं। इन प्रतीकों का विरोध नहीं करेंगे तो किसका विरोध करेंगे? मुख्यमंत्री से ज़्यादा दुष्यंत चौटाला का विरोध। क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री हैं वो अपने आप को किसान का प्रतिनिधि बताने की कोशिश करते हैं। हम तो कहते हैं भाई अपने आप को देवीलाल का वंशज कहना बंद कर दो, हम आपका विरोद नहीं करेंगे। क्या जाति फैक्टर में समझ नहीं आया भाई। आपको दिख रही होगी, मुझे दिखी नहीं, दिखा दो, आप बता दो। सीएम जो है वो सीखे नहीं आया चार्ट, इसकी वजह से हो रहा है। तो कल सीएम का विरोध क्यों हुआ, मुझे तो समझ नहीं आया। चाहे चश्मा बदलने की जरूरत है, आप अपना बदल लेना, आपको साफ दिखाई देगा। अब ये कह रहे थे कि दुष्यंत चौटाला का ज्यादा हो रहा था, खट्टर का कम हो रहा है। आप आपस में सुलटा लो इस बात को पहले। हरपाल जी बहुत पुराने हमारे साथी रहे हैं, बहुत शानदार योगदान रहा है किसान आंदोलन में। पहले दिन से इस आंदोलन में साथ थे। मेरा तो गौरव रहा है, मैं तो खुद बेलारी भी गया, उनके तमाम कार्यक्रमों में जुड़ता रहा हूँ। और चूँकि मैं यहाँ आया था और मुझे पता लगा हरपाल जी आ रहे हैं, तो मैं उनका स्वागत करने के लिए रुक गया। इस देश में किसान आंदोलन किसी एक व्यक्ति के चलाए नहीं चलेगा, सब लोग जुड़ेंगे तो आंदोलन बढ़ेगा। उसमें हरपाल जी की भी आहुति रहेगी, हम जैसे छोटे मोटे लोगों की भी आहुति रहेगी। सब लोग मिल के इस यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे। सर एक सवाल सर, जो मोदी सरकार 7 साल के दौरान से जितने भी कानून लेकर आ रही है, चाहे नोटबंदी हो, 370 हो, 35 हो, 3 तलाक हो, जीएसटी हो या 3 किसान कानून हो, किसी पे भी मोदी सरकार पीछे नहीं हटी है। किसान कैसे टक्कर दे पाएंगे मोदी सरकार को? पीछे नहीं हटी थी, लेकिन इस कानून के बारे में तो ये कहते हैं ना कि 1.5 साल तो हटा देंगे जी, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनवा देंगे जी। ये पीछे नहीं हटना हुआ तो क्या हुआ? सच बात तो ये है कि ये कानून आज निष्प्रभावी हैं और कल को अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे हटा लेगा तो ये किसी और बहाने से स्टे लगवाएंगे खुद, क्योंकि ये चाहते हैं कि स्टे लगा रहे इन कानूनों पे। सच ये है कि सरकार बैकफुट पे तो है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, रस्सी जल गई मगर ऐंठ नहीं गई, ऐंठ बची हुई है। किसान आंदोलन ऐंठ भी उतरवाएगा अभी। धन्यवाद।